हेलो डियर मेडिकोस, आज हम लोग देखेंगे इजी टिप्स टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी एग्जाम्स। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्लस जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओ क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क करते जाओ कि ये वाला अटेम्प्ट कर लिया। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट टिप देखते हैं, राइट इन पॉइंट्स। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हैं। हम लोग को पॉइंट्स में लिखने की आदत डालनी चाहिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे ही लिखना है, आपको स्टोरी नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टिप देखते हैं, ड्रॉ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। जहाँ पर भी ज़रूरत हो डायग्राम और फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। आप डायग्राम कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बना सकते हो? एनाटॉमी में बना सकते हो, फिजियोलॉजी में बना सकते हो, पैथोलॉजी में बना सकते हो, ठीक है। और बाकी सब जो सब्जेक्ट्स जो बच गए हैं उनमें आप टॉपिक्स में पिक्चर्स देखोगे, कहीं ना कहीं पिक्चर्स बना होगा, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको पिक्चर्स दिखेगी पेशेंट्स की, तो आप उसका एक डायग्राम बना सकते हो। आईलेट्स कैसी दिखती है, अगर ओबीस पर्सन है तो वो कैसा दिखता है, आप उसके पिक्चर्स को पेंसिल से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट आपको बनाना है और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको लाइफ साइकिल बनानी पड़ जाती है। नेक्स्ट टिप देखते हैं, हेडिंग्स एंड अंडरलाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपको सबसे पहले एक अच्छी सी एक हेडिंग लिखनी है। आप कोई भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो, प्लस उसमें पॉइंट्स लिखते जाना, फिर दूसरी हेडिंग लिखना, उसके अंदर ऐसे पॉइंट्स बना के लिखना, ठीक है। और आपको टाइम मिले तो अंडरलाइन करना। अंडरलाइन वाला प्रोसेस जो है पेपर ख़त्म होने के बाद करना, जब आपके पास मान लीजिए 5 मिनट्स लेफ्ट हैं, तो आप उसमें ये सारे काम कर सकते हैं, जिसमें आप अपना मार्कशीट को चेक करेंगे प्लस अंडरलाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट टिप है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पेपर में? मान लीजिए 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको उसमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स देनी है। उसमें फटाफट लिखना है, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसमें फ्लो चार्ट डालेंगे और ऐसे करके आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। अब 10 मार्क्स का मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 से 20 मिनट्स देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। इसमें भी आप वही पैटर्न करेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या करना है, हम लोग को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाएं, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कुछ आ नहीं रहा है, बस डेफिनेशन आ रही है, लेकिन आप उसमें डायग्राम बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारी टिप्स हम लोगों ने देखी है। पहले हमने बोला क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। जब हम लोग छोटे थे तब पेरेंट्स भी हम लोग को यही बोलते थे, बेटा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, कुछ भी पेपर में छोड़ के मत आना, ठीक है। अपने पेपर्स को पूरी तरीके से चेक करना। नेक्स्ट है, आप पॉइंट्स में लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, हेडिंग्स में लिखोगे और उसे अंडरलाइन करोगे, जो कि लास्ट में आपका ये काम रहेगा। टाइम मैनेज करोगे, पेपर में जैसा आप क्वेश्चन रहेगा, जितने मार्क्स का रहेगा उस हिसाब से आपको टाइम अपना मैनेज करके चलना है। अब आपका पेपर खत्म होने के बाद आपको अपनी मार्कशीट को एक बार चेक ज़रूर करना है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। अब नेक्स्ट टिप जो है ये बहुत बेसिक है कि जो भी क्वेश्चन आपको आता हो आप उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे। बस याद रखना कि आपको नंबरिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। आप कहीं से भी क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना, बट अच्छे से आप उसको लिख देना कि आंसर नंबर 3 लिख रहे हैं भाई। उसके बाद पॉइंट वाइज लिखना, उसमें डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट करना, वही सारी प्रोसेस रिपीट करना, ठीक है। नेक्स्ट टिप है वो आंसर्स जिसमें आप स्टक कर जाते हो, रुक जाते हो, याद नहीं आ रहा, डेफिनेशन लिख लिया, आगे क्या लिखना है, तो आप उसमें याद रखना कि कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स लिखना, प्लस स्टोरी मत लिखना, ठीक है। स्टोरी राइटिंग नहीं चाहिए हमको, पॉइंट वाइज लिखना, रिलेटेबल टॉपिक्स डालना जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, फिर से फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को फिर समराइज करके ख़त्म करना है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत बेसिक्स है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, आंसर दे चुके हो, उसको अच्छे से क्वेश्चन पेपर में मार्क कर देना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप बाई चांस आगे पीछे क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन 3 पहले बना रहे हैं, फिर 1 में जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर में मार्किंग ज़रूरी है, ठीक है। ट्राई टू मेंटेन टाइडीनेस इन आंसर शीट। आपकी आंसर शीट अच्छी दिखनी चाहिए, ज़्यादा इसमें काटा पीटी मत करना,
फोकस होके लिखना। अगर बाई चांस आपने कुछ गलत लिख दिया तो उसे एक लाइन में इस तरीके से कैंसिल कर देना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। So this is all about easy tips to get maximum marks in theory exam. Please like, share and subscribe and hit the bell icon so that you will not miss any updates. Thank you.